Hello students, hope all of you are well, you are safe। देखिए ये जो वीडियो रहेगी ये पूरी के पूरी आपका पार्टनरशिप का एक सीरीज रहेगी, ठीक है। ये वीडियो क्लास 12 अकाउंटेंसी का चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के ऊपर रहेगा, ठीक है। अच्छा, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। देखिए क्या बोला गया है, पार्टनरशिप यहां पर आपको दिखाई दे रही है, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। तो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना चाहिए कि ये पार्टनरशिप होता क्या है। क्या चीज मैंने कहा, पार्टनरशिप, ये जो है पार्टनरशिप, ठीक है। नाउ बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब लाइक माइंडेड पीपल एक साथ आ जाते हैं फॉर डूइंग सम बिजनेस, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू रन द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस स्मूथली, इसके लिए एक्ट एनेक्टमेंट लाया गया था 1932 में। एक्ट एनेक्टमेंट मतलब एक स्टेट्यूट या फिर एक कानून, एक्ट लाया गया था 1932 में। इस एक्ट का नाम क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक्ट या कानून इसलिए बनता है ताकि जो भी फंक्शन जैसे पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस वो अच्छी तरीके से स्मूथली फंक्शन कर पाए, ठीक है, स्मूथली चल पाए। अगर हम कॉमन सेंस की बात करें, अगर एक अकेला बंदा कोई बिजनेस कर रहा है तो उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है या सोल ट्रेडिंग बिजनेस कहा जाता है। उसी जगह पर अगर दो या उससे ज्यादा लोग एक साथ आ जाते हैं एक बिजनेस चलाने के लिए, उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। तो इसीलिए वो एक कानून है, उस कानून में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस दिया गया है जिससे पार्टनरशिप फॉर्म होता है, ठीक है। तो उस कानून का डेफिनेशन, पार्टनरशिप को क्या डिफाइन किया गया है एज पर दैट एक्ट, ये पहले हम जानते हैं, ठीक है। बोला अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस। तो एक कॉमन चीज हमें समझ में आ गया, पार्टनरशिप के क्या है, एक संबंध है, रिलेशन है बिटवीन टू और मोर पर्संस। तो इसका एक कॉमन चीज तो यह पता चल गया कि पार्टनरशिप अकेला इंसान नहीं कर सकता, पार्टनरशिप होने के लिए दो या उससे ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस, जो लोग एक साथ लोगों ने मान लिया कि वो भविष्य में होने वाले बिजनेस के प्रॉफिट वो लोग शेयर करेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब ये पार्टनरशिप जो बिजनेस होगा दैट में बी कैरिड ऑन बाय ऑल, सारे मिलके करेंगे या फिर सबके बदले में कोई एक ही करेगा, बट सबका कंट्रीब्यूशन इसमें रहेगा, ठीक है। यहां पर देखिए ये जो लोग एक साथ आए हैं, ऑल दिस पीपल केम टुगेदर, ठीक है। तो इसे हम पार्टनरशिप कह सकते हैं ताकि वाई दे केम टुगेदर, ताकि वो बिजनेस कर पाए, ताकि वो लोग कुछ बिजनेस परफॉर्म कर पाए। क्लियर टू यू। तो पार्टनरशिप का अभी हम लोग फीचर्स पढ़ेंगे जिससे आपका पार्टनरशिप का जो कंसेप्ट है और ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ क्या बोला, टू और मोर पर्संस, कॉमन चीज है। पार्टनरशिप होने के लिए, पार्टनरशिप फॉर्म होने के लिए दो चाहिए मिनिमम आपका मेंबर जो है 2 मेंबर्स होना चाहिए, दो मिनिमम 2 मेंबर्स। और कंपनीज एक्ट, कंपनीज ये अमेंडमेंट एक्ट है, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट, याद रखिए अमेंडमेंट एक्ट 2013 के हिसाब से मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ ए पार्टनरशिप हो गया है 50। पहले अलग था, ठीक है, पहले मैक्सिमम था 20 और बैंकिंग बिजनेस होने से मैक्सिमम था 10, पर अभी वो चेंज होके कहा गया कि पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म होने के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50 लोग, ठीक है। उसके बाद कहा गया है पार्टनरशिप जो है वो एक एग्रीमेंट है, ठीक है। वो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है या फिर ओरल भी हो सकता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप बिजनेस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्संस। द एग्रीमेंट में बी इंप्लाइड और एक्सप्रेस, मतलब क्या, वो रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। बट कानून, पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है किसी भी बिजनेस का
टर्नओवर या फिर बिजनेस का इक्विटी अगर 100 रुपए से एक्सीड करता है, मोर देन 100 से ज्यादा है, दैट मस्ट बी रजिस्टर्ड, उसे रजिस्टर करा लेना चाहिए। ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोसीजर अंडर द एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर में बहुत सारा प्रोसीजर है जिससे कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर कराया जा सकता है। ठीक है, ओके, एग्रीमेंट कहा गया। फिर बोला गया है एक्सिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। पार्टनरशिप जो है, देयर मस्ट बी सम एक्सिस्टेंस ऑफ बिजनेस, या दो तीन लोग एक साथ आ गए और उनका प्रॉफिट मोटिव है, बट देयर इज नो एक्सिस्टेंस ऑफ बिजनेस ही नहीं है, उसे हम ये नहीं कह सकते कि ये पार्टनरशिप है। मतलब एक चीज ध्यान देना, को ओनरशिप ऑफ ए प्रॉपर्टी इज को ओनरशिप ऑफ ए प्रॉपर्टी, को ओनरशिप ऑफ ए प्रॉपर्टी कैनॉट बी टर्म्ड एज पार्टनरशिप। मतलब कुछ लोगों ने मिलकर एक जमीन खरीद लिया, समझो बाद में बेचेंगे, ठीक है, या जो भी करेंगे, जमीन खरीद लिया, तो को ओनरशिप ऑफ ए प्रॉपर्टी कैन नॉट बी टर्म्ड एज पार्टनरशिप। उसके लिए बिजनेस, एक्सिस्टेंस ऑफ बिजनेस मस्ट बी देयर और प्रॉफिट मोटिव मस्ट बी देयर। ठीक, उसके बाद बोला है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। बिजनेस में से जो प्रॉफिट या लॉस होने वाला है, दैट मस्ट बी शेयर्ड। ये नहीं कोई अकेला बंदा सारा प्रॉफिट लेके जा रहा है और उसको पार्टनरशिप का नाम दे दिया। क्लियर। उसके बाद कहा गया है बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल, सारे मिलकर करेंगे, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगर सब ने मान लिया कि अकेला एक कोई काम करेगा और सब इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, सब काम नहीं भी करेंगे, स्टिल दैट कैन बी ए पार्टनरशिप, तब भी हम उसे पार्टनरशिप कह सकते हैं। क्लियर टू यू? ओके। फिर बोला गया है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। अभी ये प्रिंसिपल और एजेंट कौन होता है? प्रिंसिपल होता है एक्चुअल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। एजेंट जो इसको बेचता है, सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर कह सकते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप जो ये एक रिलेशनशिप ऑफ प्रोड्यूसर एंड सेलर, मतलब क्या, प्रिंसिपल है इधर पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, और एजेंट ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनर्स आर द एजेंट्स। क्लियर? पार्टनरशिप समझ में आ गया है? ठीक है, वी आर मूविंग इनटू अवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टनरशिप डीड। डीड मतलब होता है एग्रीमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट। वही बोला, पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स व्हिच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। मतलब जब पार्टनर्स क्या करते हैं, अपना पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर करा लेते हैं, उसके बाद एक रिटन एग्रीमेंट बनता है, रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसमें पार्टनरशिप के बारे में सब कुछ लिखा होता है, ठीक है, उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। मतलब रिटन एग्रीमेंट हम कह सकते हैं। वो देखिए इधर लिखा हुआ है रिटन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड क्या है? इट्स ए रिटन एग्रीमेंट, इट्स ए रिटन एग्रीमेंट। क्लियर? इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपने सीखा होगा, विच कंटेन्स द इंटरनल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस का इंटरनल सब कुछ कहां पर मेंशन होता है? आपका पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहता है। क्लियर? तो पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप के बारे में सब कुछ रिटन रहता है, लिखा रहता है, ठीक है। तो क्या क्या लिखा हो सकता है, देखते हैं। पार्टनरशिप डीड का कंटेंट्स क्या है? तो इट कंटेन्स नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एज वेल एज पार्टनर्स। मतलब वो जो पार्टनरशिप बिजनेस होगा वो और उसके जितने भी पार्टनर्स है सबका एड्रेस लिखा रहेगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस किस तरीके की होगी और कहां पर किया जाएगा। जैसे ग्रोसरी बिजनेस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस हो, शूज का बिजनेस हो, लेदर का बिजनेस हो, डेयरी फार्मिंग हो, ठीक है, उसका नेचर और प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पर किया जाएगा। ड्यूरेशन इफ एनी, मतलब कितने सालों के लिए, कितने दिन के लिए पार्टनरशिप है अगर सब पार्टनर्स मिलकर बनाते हैं। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, मतलब सारे पार्टनर्स कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। हमें पता है जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है ताकि एक बिजनेस को स्टार्ट किया जा सके, दैट इज कैपिटल, ठीक है। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
विल इट बी प्रोवाइडेड बाय द फर्म टू द पार्टनर्स? क्या पार्टनर्स जो कैपिटल बिजनेस में लगा रहे हैं उसके ऊपर उनको कोई इंटरेस्ट मिलेगा? उसके बाद ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स कितना पैसा उठाएंगे बिजनेस से, और क्या जो पैसा ड्यूरिंग द ईयर वो लोग बिजनेस से उठाएंगे फॉर देयर पर्सनल यूज, क्या उसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट देने की जरूरत पड़ेगी? ये सब लिखा रहता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी लिखा रहता है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई पार्टनर फर्म को, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म को लोन प्रोवाइड करता है, मतलब एडिशनल मनी प्रोवाइड करता है, तो उसके ऊपर क्या उसे इंटरेस्ट मिलेगा? ये सब लिखा रहता है। पार्टनर सैलरी या कमीशन, कोई भी पार्टनर्स अगर खुद अकेला सब काम कर रहा है, एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो क्या उसे सैलरी या कमीशन मिलेगा? ये सब कुछ लिखा रहता है, एटसेट्रा। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। उसके बाद ये पार्टनरशिप के बारे में सब कुछ लिखा होता है, ईच एंड एवरी स्मॉल स्मॉल डिटेल्स, सब कुछ पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। ठीक है, ओके। नाउ अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूं दैट वुड बी वेरी मच एसेंशियल। बोला है एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, कोई रिटर्न एग्रीमेंट ना हो, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से फॉलोइंग रूल्स विल बी एप्लीकेबल, कुछ रूल्स एप्लीकेबल होगा। वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगर आपको पार्टनरशिप फंडामेंटल सीखनी है तो दीज रूल्स आर वेरी मच एसेंशियल। क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोला गया है कि अगर कोई पार्टनरशिप डीड ना हो तो किसी भी पार्टनर्स को इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। क्लियर? वही बोला है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, रिटर्न कोई एग्रीमेंट ना हो, तो किसी भी पार्टनर को अपने ड्रॉइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। बोला सैलरी और कमीशन टू ए पार्टनर, सैलरी और कमीशन टू ए पार्टनर, मतलब अगर कोई पार्टनरशिप डीड ना हो, रिटर्न एग्रीमेंट ना हो, तो किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी या कमीशन नहीं मिलेगा। उसके बाद बोला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या बोला कि इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर कोई पार्टनरशिप डीड या रिटर्न एग्रीमेंट ना हो, तो जितने भी पार्टनर्स है सारे भविष्य में होने वाले सारे प्रॉफिट्स या लॉसेस इक्वली शेयर करेंगे, इक्वली शेयर किया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जैसे मैं 3 पार्टनर मान लू, ए, बी और सी। ए ने डाला 5 लाख कैपिटल, बी ने 3 लाख, सी ने 2 लाख। आपके कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसे मिलना चाहिए? एक में। अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट ना हो, अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट ना होता है, देयर इज नो रिटर्न एग्रीमेंट, तब ए, बी और सी सबको बराबर का प्रॉफिट मिलेगा। मतलब शेयरिंग रेशियो क्या होगा? 1:1:1 इक्वली। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अगर कोई पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट ना हो और कोई भी पार्टनर बिजनेस को, मतलब पार्टनरशिप फर्म को एक्स्ट्रा लोन प्रोवाइड करता है, इसके ऊपर ईच एंड एवरी पार्टनर इज अलाउड इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, उसको अपने लोन के ऊपर 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। इसको अपने के ऊपर क्या मिलेगा? 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। याद रखना आप लोग, क्या बोला? 6% पर एनम, वेरी मच इंपॉर्टेंट, 6% पर एनम का इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, सो दीज रूल्स आर वेरी मच एसेंशियल, ये रूल्स आप लोग याद रखिए। ओके, आई थिंक यू मस्ट नोट इट डाउन। उसके बाद देखिए, अभी हम लोगों ने जब सोल प्रोप्राइटरशिप किया था इन क्लास 11, सोल ट्रेडिंग हमने किया था, उसका हम लोगों ने फाइनल अकाउंट बनाया था। क्या बनाया था? सोल ट्रेडिंग बिजनेस का हम लोगों ने बनाया था फाइनल अकाउंट। ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या क्या बनाया? ट्रेडिंग अकाउंट जो हमको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस प्रोवाइड करता था, उसका आउटकम। फिर हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसका आउटकम होता था नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। और थर्ड में हमने प्रिपेयर किया था बैलेंस शीट, जो फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है। ठीक है, इन द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक एक्सटेंशन है, एक नया अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है,
इट इज ए स्पेशल अकाउंट दैट ए फर्म प्रिपेयर्स, फर्म मतलब कौन सा फर्म, पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर करता है, टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अमंग द पार्टनर्स और पार्टनर्स कैपिटल। मतलब पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि पार्टनर सोल ट्रेडिंग में अकेला एक ही इंसान था और इधर में एक दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स होगा, इसीलिए उनका जो प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसको शो करने के लिए एक एक्स्ट्रा अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर टू यू? सो उसका फॉर्मेट देख लीजिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट भी ऐसे ही होता है, पीएल अकाउंट के जैसे, सेम टी शेप का एक अकाउंट ऐसे बन जाएगा, बस इधर इसका डेबिट इधर क्रेडिट, एंड इट स्टार्ट्स विथ, यहां पर आपका बाय पीएल अकाउंट ऐसे स्टार्ट होता है, बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट, ठीक है। और उसके बाद ईच एंड एवरी ट्रांसेक्शन रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड इन दिस पर्टिकुलर अकाउंट। क्लियर टू यू? सो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे और इसके ऊपर हम कुछ प्रैक्टिकल सम्स भी करेंगे, ठीक है। दैट मच फॉर टुडे। आप लोग इस वीडियो को, अगर आप लोगों को पसंद आता है, इफ यू लाइक दिस वीडियो, देन दोज हु आर इन नीड, उनके पास ये वीडियो थोड़ा पहुंचा दीजिए, दैट वुड बी एनफ, ठीक है। दैट मच फॉर टुडे। सो कीप स्माइलिंग एंड गुड बाय।